आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आधार इंडिया ट्रेडर्स में हमारा नारा है कौशल भारत कुशल भारत। बेरोजगारी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। इसलिए हमारी संस्था आधार इंडिया ट्रेडर्स के नाम से पूरे भारतवर्ष में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है, पूंजी भी मुहैया करा रही है। आइए इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। हम कौन हैं? हमारी संस्था का नाम आधार इंडिया ट्रेडर्स है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आधार इंडिया ट्रेडर्स क्या है। हमारी मुख्य संस्था जन कल्याण वेलफेयर सोसाइटी का पंजीकरण 2 जून 2017 को किया गया है। इस संस्था के पंजीकरण का मुख्य उद्देश्य पूरे भारतवर्ष में समाज से अकुशलता एवं बेरोजगारी को मिटाकर लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। क्योंकि हमारे देश की आबादी और सीमित संसाधन को देखते हुए यह संभव नहीं है कि देश के सभी लोगों को अच्छी नौकरी प्राप्त हो सके, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि लोगों को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करके उन्हें सही मार्गदर्शन कराया जाए, ताकि सेवा क्षेत्र पर बढ़ते भार को संतुलित किया जा सके। समाज एवं सरकार के प्रति अपनी जिम्मेदारी एवं जवाबदेही को तय करते हुए इसके अलावा हम आयकर विभाग, नीति आयोग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा धारा 12 एवं 80G के अंतर्गत भी पंजीकृत है। आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं लघु उद्योग। आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ लेकर आए और यहां से लेकर जाए लघु उद्योग की मशीन। हमारा उद्देश्य, इस जीवन में हमारा उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। हमारी संस्था जन कल्याण वेलफेयर सोसाइटी कौशल विकास एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए हमारी संस्था आधार इंडिया ट्रेडर्स के नाम से पूरे भारतवर्ष में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। कौशल भारत कुशल भारत सिर्फ एक नारा ही नहीं है, अपितु एक मिशन है जो देश भर में बहुत ही सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य समाज के हर तरह के लोग, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सभी का कौशल विकास कराकर स्वरोजगार की तरफ प्रेरित करना है। भारत हमेशा से एक सेवा प्रदाता देश माना जाता रहा है और शायद यही एक कारण है कि हमारे देश में लोगों का रुझान स्वरोजगार की तरफ कम और नौकरी की तरफ ज्यादा होता है। जबकि एक छोटा व्यवसाय भी 2-3 लोगों को रोजगार दे सकती है। देश की बड़ी आबादी और सीमित संसाधन होने के कारण सभी को नौकरी मिलना लगभग असंभव है। इसलिए हमारे देश की सरकार है हमेशा से व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाती रहती है, परंतु समाज और लोगों का स्वरोजगार के प्रति जागरूक न होना इन योजनाओं की सफलता में हमेशा बाधक रहा है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें तो अपने स्तर से हर संभव प्रयास करती ही है, पर इस देश का एक जिम्मेदार संस्था होने के नाते ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम समाज में फैली बेरोजगारी एवं अकुशलता को खत्म करने में जन कल्याण वेलफेयर सोसाइटी को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चला रहे हैं। पाठ्यक्रम, हम विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करने की विधि और सदस्यों को निःशुल्क सिखाते हैं। हमारे द्वारा सिखाए जा रहे उत्पादों की सूची निम्न प्रकार है। 1. हैंड वॉश, 2. टॉयलेट क्लीनर, 3. डिशवॉश जेल, 4. बाथरूम क्लीनर, 5. फ्लो क्लीनर, 6. डिटर्जेंट लिक्विड, 7. ग्लास क्लीनर, 8. मच्छर अगरबत्ती, 9. डिटर्जेंट पाउडर, 10. साबुन, 11. LED बल्ब, 12. सिंधी मछली पालन, 13. बकरी पालन और 14. मशरूम की खेती आदि सभी के बारे में विस्तार से सिखाया जाता है। आप यहां से सीखकर आप अपना रोजगार खुद कर सकते हैं। सदस्यता ग्रहण करने की अर्हता क्या है? आइए जानते हैं। 18 वर्ष से ऊपर की कोई भी पुरुष महिला जो सरकारी सेवा में ना हो और भारत का नागरिक हो, हमारे कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर सकता है। नोट: 1. वैसे व्यक्ति जो सामान्य सदस्य के तौर पर संस्था में सदस्यता ग्रहण करते हैं उन्हें 375 रुपये करने कर के महीने में अनुदान राशि देना होता है। 2. पंजीकरण शुल्क के रूप में 51 रुपये देना होगा और सदस्यता शुल्क के रूप में 700 रुपये देना होगा, जो वार्षिक सदस्यता शुल्क होगा। सहायता फंड कैसे प्राप्त करें? कोई भी सक्रिय कार्ड धारक सदस्य बनने के 3 माह के बाद अपने लिए सहायता फंड डोनेशन का अनुरोध संस्था से कर सकता है। सहायता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक कार्ड धारक को दान देने का एक मापदंड है। संस्था की कोई भी सक्रिय सदस्य जो सहायता राशि फंड प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें हर माह 25 रुपये करके 15 बार संस्था को दान देना होता है। फिर चौथे माह में संस्था उनका पिछले माह के रिकॉर्ड को देखते हुए सदस्य के अनुरोध पर फंड मुहैया कराती है। कोऑर्डिनेट पद लेने की प्रक्रिया है। अपने पंजीकरण के 15 दिनों के अंदर 10 से कम सदस्य ग्रहण कराने पर कोऑर्डिनेट लिमिटेड 51,000 रुपये तक है। सीनियर कोऑर्डिनेट पद लेने की प्रक्रिया है। अपनी पंजीकरण के 20 दिनों के अंदर न्यूनतम 10 लोगों की सदस्यता ग्रहण कराने पर आपको दिया जाएगा सीनियर कोऑर्डिनेट लिमिट 6 लाख रुपये तक है।
एग्जीक्यूटिव पद लेने की जो प्रक्रिया है, अपने पंजीकरण के 30 दिनों के अंदर न्यूनतम 20 लोगों की सदस्यता ग्रहण कराने पर आपको मिल सकता है, जिसका लिमिट होगा 11 लाख रुपए तक है। जनप्रतिनिधि कैसे बन सकते हैं? संस्था में जनप्रतिनिधि बनने के लिए संस्था का प्राथमिक सदस्य होना अनिवार्य है। फिर चाहे वह एक सामान्य सदस्य हो या फिर संस्था में किसी पद पर हो, वो जनप्रतिनिधि बन सकते हैं। जनप्रतिनिधि बनने के लिए एक सरल एवं सीधा तरीका है। जो भी सदस्य जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, वो संस्था में न्यूनतम 5 लोगों को प्राथमिक सदस्य ग्रहण कराएंगे। जैसे ही उनकी ओर से 5 लोगों की प्राथमिक सदस्यता दिलाई जाती है, वो संस्था में जनप्रतिनिधि के नाम से जाने जाते हैं। जनप्रतिनिधि के कर्तव्य। संस्था अपने सभी जनप्रतिनिधि के कर्तव्य कार्य क्षेत्र में लोक कल्याण एवं सामाजिक के कार्य करती है। सभी जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य है कि उन कार्यों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में सुचारू रूप से संचालित करें। संस्था के मिशन समर्पण के अंतर्गत बांटे जाने वाले वस्तुओं जैसे कि राशन, धोती, साड़ी एवं दवाएं इत्यादि को अपने क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों के बीच निःशुल्क वितरित करें। संस्था के द्वारा संचालित मेडिकल कैंप का समय समय पर अपने क्षेत्र में आयोजन करना, जिससे कि समाज के गरीब तथा पिछड़े लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। संस्था के द्वारा दी जाने वाली प्रचार सामग्री को अपने क्षेत्र में उपयोग करना। अपने क्षेत्र से ज्यादा बेरोजगार युवक एवं युवतियों को संस्था से जोड़ना। जनप्रतिनिधि को होने वाले लाभ। संस्था सभी जनप्रतिनिधि के खाते में एक विशेष फंड मुहैया कराती है। इस फंड से जरूरतमंद एवं गरीब बेरोजगार लोगों को निःशुल्क सदस्यता संस्था में दिलाना। एक जनप्रतिनिधि के द्वारा जितने भी अन्य जनप्रतिनिधि संस्था की सदस्यता ग्रहण करते हैं, तो उस जनप्रतिनिधि को पहले पायदान से 5वें पायदान तक 15 रुपये संस्था के तरफ से मासिक सहायता फंड दिया जाता है। संस्था में जो जनप्रतिनिधि अपने 5 लेवल में 310 जनप्रतिनिधि बनाते हैं, तो संस्थाओं से स्कूटी या बाइक किस्त पर देगी, जिसका मासिक किस्त 3000 रुपये और 1500 रुपये तेल का खर्च संस्था जनप्रतिनिधि को देगी। और जो जनप्रतिनिधि अपने पहले लेबल में अपने 3 लोगों को स्कूटी दिलाता है और दूसरे लेबल में एक जनप्रतिनिधि को स्कूटी दिलाता है, तो संस्था उस जनप्रतिनिधि को एक कार फाइनेंस स्वरूप देती है, जिसका मासिक किस्त 11,000 रुपये और 5,000 रुपये। हमारा बैंक डिटेल्स। आधार इंडिया ट्रेडर्स में आप सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं तो इस स्क्रीन में बैंक डिटेल्स दिया हुआ है, उसे आप यूज कर सकते हैं, जो बैंक ऑफ इंडिया का बैंक डिटेल्स है। अगर आप फोन पे चलाते हैं तो फोन पे का QR कोड दिया हुआ है, उसे स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। नोट: आपके द्वारा की जाने वाली भुगतान की स्क्रीनशॉट या बैंक की प्रति ट्रांजैक्शन नंबर के साथ की फोटो ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर भेजना होगा, ताकि आपके भुगतान का अपडेट किया जा सके। हमारा लीगल डॉक्यूमेंट आपके सामने संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और संस्था का पैन कार्ड आपके स्क्रीन पर है। नियम और शर्तें लागू होंगी। आपको संस्था से जुड़ने के पश्चात संस्था के सभी नियमों व शर्तों का अक्षरशः पालन करना होगा। संस्था के मेरे ऊपर किसी भी तरह का आर्थिक दायित्व नहीं बनता है। मैंने संस्था को जो भी दान दिए हैं वो चंदा स्वरूप दिए हैं और संस्था उसे लौटाने के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है। अगर मैं संस्था के नियमों का पालन नहीं करता हूं या करती हूं तो संस्था को यह अधिकार है कि मेरी सदस्यता निलंबित कर दे। मैं समाज में संस्था के विरुद्ध किसी भी तरह की भ्रांति या सामाजिक साजिश, गलत बयानबाजी या संस्था के विरुद्ध किसी भी तरह गलत कार्यों में लिप्त नहीं रहूंगी। अगर भविष्य में ऐसे किसी भी कार्यों में मेरी किसी भी तरह कमीशन लेता साबित होती है तो संस्था को अधिकार है कि मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। मैं अपनी इच्छा से संस्था को अपने दस्तावेज की प्रतिलिपि जमा करता हूं/करती हूं। संस्था के अधिकार है कि मेरे दस्तावेज में किसी भी तरह की त्रुटि पाए जाने पर मेरी सदस्यता पंजीकरण को रद्द कर दे। मैं अपने गांव, मोहल्ले, शहर, समाज में संस्था के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में रोजगार सहायता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करूंगी। संस्था के द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि या प्रोत्साहन राशि तो किसी भी प्रकार का ऋण नहीं है, इस पर कोई ब्याज नहीं लगता है और नहीं किसी सदस्य को इस संस्था को वापस लौटाना होता है। संस्था अपने सहायता राशि या प्रोत्साहन राशि को अपने सदस्यों से वापस नहीं मांगती है। मैं संस्था से वादा करता हूं/करती हूं कि उसके द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि या प्रसाद सहायता राशि का प्रोत्साहन राशि खर्च नहीं करूंगा तथा इसे मैं जो भी रोजगार करूंगी इसकी एक संस्था के साथ साझा करूंगा। एक बार सहायता कार्ड बन जाने के बाद अपग्रेड नहीं किया जा सकता, मतलब कि कोऑर्डिनेटर को सीनियर कोऑर्डिनेटर, फील्ड एग्जीक्यूटिव बदला नहीं जा सकता है और यह नियम पूरी जीवन काल के लिए लागू होती है। अनुदान जो 25 रुपये या उसके महीने में 15 बार दिया जाता है, किसी भी कारणवश किसी माह में नहीं आता है या 15 बार की जगह एक बार भी आता है तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। संस्था के द्वारा दिए गए सहायता राशि को मैं स्वरोजगार के उपयोग में लगाऊंगी और जिस स्वरोजगार में मैं पैसे खर्च करूंगी उसकी एक सेकंड की वीडियो एवं फोटो संस्था के साथ साझा करूंगी।
संस्था के साथ जुड़ने के लिए आपका संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।